Welcome to Uncovered Files. नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक बहुत ही सेंसिटिव और डिबेटेड प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं, सती प्रथा। ये शुरू कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ? बिना किसी बायस के, सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक साक्ष्यों और डॉक्यूमेंटेड टाइमलाइन के बेसिस पर हम इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब कहानी की शुरुआत हम किसी प्राचीन काल से नहीं कर रहे, सीधा चलते हैं साल 1987 में। राजस्थान का देवराला गांव। यहाँ एक 18 साल की लड़की थी, रूप कंवर। शादी को मुश्किल से 8 महीने ही हुए थे कि एक बीमारी की वजह से उसके पति का निधन हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पति के अंतिम संस्कार के दिन रूप कंवर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया और चिता के साथ जिंदा जला दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? वहां हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी। सब चुपचाप इस खौफनाक मंजर को देखते रहे। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो शायद कोई भूली बिसरी घटना होगी। जी नहीं, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद से लेकर 1987 तक भारत में सती होने या इसके प्रयास के 28 मामले दर्ज किए गए। मतलब ये प्रथा इतिहास के पन्नों में कहीं दफन नहीं हुई थी, बल्कि मॉडर्न टाइम में भी अपना असर दिखा रही थी। तो आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? आइए मिथक और वास्तविकता यानी मिथ वर्सेस रियलिटी को समझते हैं। देखिए, जब भी मान्यताओं की बात होती है तो सती का नाम अक्सर देवी उमा से जोड़ दिया जाता है। कहानी ये है कि पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान पर उन्होंने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। लेकिन जब हम अपने सबसे बड़े और प्राचीन महाकाव्यों जैसे रामायण को पढ़ते हैं तो एक अलग ही तस्वीर दिखती है। राजा दशरथ हों या रावण, उनके निधन पर माता कौशल्या या पटरानी मंदोदरी ने सती प्रथा को नहीं अपनाया। ये एक बहुत बड़ा और साफ सबूत है कि उस वक्त रानियों के बीच ऐसी कोई प्रथा थी ही नहीं। और अगर हम सबसे पुराने और प्रामाणिक ग्रंथ ऋग्वेद की बात करें तो वहां भी सती प्रथा का कोई नामो निशान नहीं है। उल्टे ऋग्वेद का एक श्लोक तो विधवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये प्रथा आखिर वेदों से कैसे जुड़ गई? इसका सीधा जवाब है अनुवाद की एक भयंकर गलती, एक ऐसा ट्रांसलेशन एरर जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये अर्थ का अनर्थ हुआ कैसे। मध्यकाल में कुछ पुजारियों ने ऋग्वेद के श्लोक में एक शब्द पढ़ा, अग्रे। अग्रे का मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन उन्होंने इसे गलत तरीके से अग्ने यानी आग के रूप में ट्रांसलेट कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर बदलने से पूरा मतलब ही बदल दिया। इतिहासकार मैक्स मुलर ने बहुत बाद में इस भारी गलती को एक्सपोज किया। इसी एक गलती ने सदियों तक सती को एक झूठा वैदिक आधार दे रखा था। और ये बात सिर्फ ऋग्वेद तक लिमिटेड नहीं है। हमारे जो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति ले लीजिए या याज्ञवल्क्य की स्मृति, या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी यात्री मेगास्थनीज के अकाउंट्स, और यहाँ तक कि शुरुआती बौद्ध साहित्य, इनमें से किसी में भी सती प्रथा का कोई जिक्र या आलोचना नहीं मिलती। साफ है कि शुरुआती दौर में ये कोई ऐसा चलन नहीं था जिसे समाज ने पूरी तरह से अपना लिया हो। तो फिर ये प्रथा शुरू कब हुई? चलिए इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पर नज़र डालते हैं। अगर हम इतिहास में कॉन्क्रीट एविडेंस यानी ठोस सबूतों की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 463 ईस्वी में नेपाल में मिले एक शिलालेख से। उसके बाद 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एरन में गुप्ता काल का सबूत मिलता है, और फिर आगे चलकर 10वीं शताब्दी में तिरुवलंगाडु कॉपर प्लेट्स में इसका जिक्र है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में ये प्रथा सिर्फ उच्च वर्गों तक ही सीमित थी, खासकर राजपूतों में। अब इसी टाइमलाइन के आसपास एक और प्रथा का जन्म होता है जिसे हम जौहर कहते हैं। जैसे जैसे इस्लामिक आक्रमण बढ़ने लगे, जौहर एक बहुत ही दर्दनाक डिफेंस मैकेनिज्म में बदल गया। जब आक्रमणकारी हमला करते तो युद्ध हारने की स्थिति में महिलाएं पकड़े जाने, गुलामी और मांस रेप से बचने के लिए खुद को सामूहिक रूप से आग के हवाले कर देती थीं। इसका पहला ऐतिहासिक प्रमाण 711 ईस्वी में मिलता है, जब मुहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने जौहर किया था।
वक्त के साथ सती और जौहर को इतनी ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाने लगा कि इसे समाज में एकदम देवी का दर्जा मिल गया। ये प्रथा इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि बड़े से बड़े और शक्तिशाली शासक भी इसके सामने बेबस नजर आए। उदाहरण के लिए अहिल्याबाई होलकर को ही ले लीजिए। वो एक बेहद पावरफुल रूलर थी जिन्होंने अकेले पूरा साम्राज्य संभाला, लेकिन वो भी अपनी खुद की बेटी को सती होने से नहीं रोक पाईं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जिसने सबको चौंका दिया। ब्रिटिश काल के दौरान सती के मामलों में आया भयानक उछाल। 19वीं सदी के बंगाल में सती के मामलों में अचानक से बहुत तेज स्पाइक देखने को मिला। इसके पीछे 3 बहुत ही ऑपर्चुनिस्टिक और क्रूर कारण थे। पहला, वही पुराना झूठा विश्वास कि ये कोई वैदिक आदेश है। दूसरा, लालच, रिश्तेदार विधवा की संपत्ति हड़पने के लिए उसे जबरन सती करने पर मजबूर कर देते थे। और तीसरा कारण था 18वीं सदी का भयानक बंगाल अकाल। अकाल के बाद फैली भुखमरी और गरीबी से बचने का एक रास्ता इसे भी मान लिया गया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 6000। ब्रिटिश राज ने 1815 से 1824 के बीच एक 10 साल का सर्वे कराया था और उसके आंकड़े सच में डराने वाले हैं। सिर्फ 10 सालों के अंदर पूरे देश में लगभग 6000 महिलाओं को सती के इस आग में धकेल दिया गया। ये नंबर सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ एक हिस्टोरिकल डिबेट भी है जिसे निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। क्या ये 6000 का आंकड़ा पूरी तरह सटीक था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन सर्वे नंबर्स को शायद ईसाई मिशनरी संगठनों ने काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। इसके पीछे की थ्योरी ये है कि वो स्थानीय आबादी को उनके धर्म से दूर करके कैथोलिक धर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे। खैर, आंकड़े जो भी हों, सच्चाई ये थी कि प्रथा मौजूद थी और अब शुरू होता है इसे खत्म करने का संघर्ष। ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ। हर धर्म और साम्राज्य के शासकों ने इसे रोकने की कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने इसे बैन किया और इसके लिए बाकायदा लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। सम्राट अकबर ने विधवाओं को सती होने से रोकने के लिए उन्हें जमीन और तोहफों का ऑफर दिया। पुर्तगाली गवर्नर अफोंसो डी अल्बुकर्क ने 1515 में गोवा में इसे अबॉलिश किया। और तो और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी खुद की मां को सती होने से रोका था। मतलब प्रयास तो बहुत हुए, लेकिन कोई भी इसे जड़ से खत्म नहीं कर पाया। और फिर साल 1811 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये सती की आग राजा राम मोहन रॉय के अपने घर तक पहुंच गई। उनके बड़े भाई का निधन हुआ और उनकी भाभी को जबरन सती बनाकर चिता पर बिठा दिया गया। इस दर्दनाक घटना ने राम मोहन रॉय को अंदर तक झकझोर दिया और उनके भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसने हमेशा के लिए भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। राजा राम मोहन रॉय की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। स्टेप 1, उन्होंने हिंदू ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और लॉजिकली साबित कर दिया कि सती का कोई वैदिक आधार है ही नहीं। स्टेप 2, उन्होंने कैथोलिक मिशनरियों के साथ मिलकर काम किया ताकि आम जनता के बीच बड़े पैमाने पर अवेयरनेस फैलाई जा सके। और फाइनली स्टेप 3, उन्होंने एक लीगल बैन के लिए तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिक के पास एक बहुत ही मजबूत पिटीशन फाइल की। उनकी ये लंबी लड़ाई आखिरकार रंग लाई। साल 1829 ये वो लैंडमार्क ईयर है जब सती एबॉलिशन एक्ट पास हुआ। इस ऐतिहासिक कानून ने पूरे देश में सती प्रथा को ऑफिशियली और लीगली इल्लीगल यानी अवैध घोषित कर दिया। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन क्या ये आग पूरी तरह से बुझ गई? चलिए आज के समय में इसकी गूंज को सुनते हैं। ये कहना बहुत ही दुखद है, लेकिन जिस माइंडसेट ने सती को जन्म दिया था वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। बहुत पुरानी बात नहीं है। मई 2023 में गुजरात की संगीता नाम की एक महिला ने साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके सुसाइड नोट से खुलासा हुआ कि उसके ससुराल वालों ने उसे सती होने के लिए प्रेशराइज किया था। ये भयानक घटना हमें बताती है कि समाज के कुछ डार्क कोनों में वो पुरानी और खतरनाक सोच आज भी सांस ले रही है। तो जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये कुप्रथा कानूनी तौर पर तो खत्म हो गई, लेकिन वो बुनियादी मानसिकता कि एक औरत का वजूद सिर्फ उसके पति से है, वो आज भी दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी मॉडर्न प्रॉब्लम्स में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये आज की सच्चाई का भी आईना है। हम सबको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।
इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Please subscribe Uncovered Files.